जाते हैं। भरत को लगा आज ये सरयू में जल नहीं बहा रहा है, ये सरयू भी अश्रु धारा बहा रही है। सारे वृक्ष मुरझाए हुए लगे हैं, फूल कुम्हलाए हुए लग रहे थे। सारा वातावरण प्रतिकूल दिख रहा था उन्हें। क्या करूं, कहां जाऊं? आज हो क्या गया इस अवध को? आज कोई स्वागत करने क्यों नहीं आ रहा? मेरी तरफ कोई देख क्यों नहीं रहा? मुझसे कोई बोलना क्यों नहीं चाह रहा है? कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? उन्होंने अपने घोड़े मां कैकेयी के महल की ओर भेज दिया, घुमा दिया। कुछ लोग दूर से ही खड़े हुए नजर लगाए थे कि देखो भरत कहां जा रहा है। श्री अवध के जनता का एक बहुत बड़ा भाग था जिनकी ये मान्यता थी कि इस कुचक्र में भरत का हाथ है। राम वनवास की ये कटु योजना कैकेयी और भरत ने मिलके बनाया है। कैकेयी ने लड़के को भेज दिया ननिहाल और यहां योजना बनाई है। एक भरत कर सम्मत कहीं। श्री अयोध्या 3 भागों में बट गई है भरत के को लेकर के। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इसमें भरत का हाथ है। कुछ लोग कहते हैं भाई भरत ऐसे थे तो नहीं, हमने तो कोई कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सत्ता को ऐसे ही होता है ना, हो सकता है, पर हम कुछ कह नहीं सकते। उदास हैं, तटस्थ हैं, न समर्थन करते न विरोध करते हैं इसका। हाँ, एक छोटा सा वर्ग है श्री अवध में जो कहता बिल्कुल नहीं, भरत का हाथ नहीं हो सकता। भरत राम को बहुत प्रिय है, राम भरत को प्रिय है। एक कहीं यह बात अली का, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई हुए रही, एक कहीं यह बात अली का। 3 तरह के विचार जनक हो सका है, पर अब तीनों का यही था कि भरत आएगा तब पता चलेगा क्या सच्चाई है। भरत आए तो लोगों ने कहा देखो क्या होता है। जब भरत कैकेयी के महल की ओर चले तो जो विरोधी थे भरत के, उन्होंने कहा देखा, हो गई बात ना, माना। कहते हो भरत का हाथ नहीं होगा। अरे राज्य का लोभ ऐसा ही होता है। यदि भरत का हाथ नहीं होता तो कैकेयी के महल में क्यों जाते? पहले कभी आते थे भरत तो महाराजा के महल में जाते थे। नहीं, इस समय भी तो गुरुदेव ने बुलाया था ना, तो गुरुदेव के पास जाना चाहिए। कैकेयी के महल में जाने का मतलब ही है कि सब बात पहले से बनी बनाई पूर्व नियोजित है। अब मां को बधाई देने जा रहा है। पूरा का पूरा संदेह। जो बेचारे भरत के पक्षधर थे, भरत को कैकेयी के भवन में जाते देखकर उनकी भी बोलती बंद हो गई। अरे ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था हमने, भरत का भी हाथ हो सकता। और भरत कैकेयी के महल में क्यों जा रहे हैं? भरत बहुत व्याकुल है, बेचैन है। किसी की गोद में वो समा जाना चाहते हैं। ऐसे विषम स्थिति में उन्हें राम याद आए। मैं भैया के पास पहुंच जाऊं, राघव के चरणों में जाऊं। कहां मिलेगा मेरा राघव?
उन्हें पता था कि राम तो सदा मझली मां के महल में ही रहते, मां कैकेयी के पास ही रहते। राम कौशल्या के पास नहीं, कैकेयी के पास ही रहते थे। इसलिए भरत उधर गए। भरत मां कैकेयी से मिलने नहीं, राम के चरणों में समा जाने के लिए गए। और उन्हें मालूम था कि राम कैकेयी के महल में होंगे, इसलिए वे पहुंच गए कैकेयी के। कैकेयी श्रृंगार किए बैठी थी। भरत को आया देखकर उठी आरती, है ना, सजी आरती, आरती सजा करके सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार भेटी भवन ले आई। भरत की आरती उतारती है, बड़ी हर्षित है कैकेयी। लेकिन भरत को अच्छा नहीं लग रहा। भरत एक दृष्टि दौड़ाई तो कैकेयी के महल में और कोई नहीं है। भैया नहीं, मेरा राघव नहीं, मेरा प्राण का आधार यहां नहीं है। आज क्या बात है, भैया राम तो सदा यही मिलते थे मुझे। चारों तरफ देखा भरत ने, कैकेयी ने भरत के चेहरे में चिंता देखी, मुस्कुरा कर बोली, बेटे क्या बात है? पूछत नैहर कुशल हमारे, नैहर में सब ठीक ठाक है ना? तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? भरत, हाँ मां, तुम्हारे नैहर में तो सब ठीक है, पर हमारे कुल की समाचार वो यहां का है। मां, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ से राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ से राम लखन प्रिय भ्राता। मां, मेरे राम कहाँ है? मेरे लक्ष्मण कहाँ है? पिताजी कहाँ है? माताएं कहाँ है? राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पापिनी बोली, तुलसी कहते हैं कि पापिनी बोली है और वचन नहीं है। वो तो भरत के हृदय को छेदने वाला है ना, भाला था। तात बात मैं सकल समारी, तात बात मैं सकल सवारी, है मंथरा सहाय विचारी। भैया बेटे, भरत चिंता मत करो, कोई मुस्कुराओ ना, मैंने सब काम भी बना दिया, सब ठीक है, सब अच्छा हो गया है। मैंने बड़ा श्रम किया, हाँ मंथरा ने भी थोड़ा सहयोग किया है।
धन्यवाद मंथरा को नहीं देना चाहती, जबकि सब काम तो बनाया मंथरा ने है, पर कई कई कहती सब मैंने बनाया है। मंथरा ने थोड़ा सहयोग किया है, थोड़ा सा काम बिगड़ गया, विधाता ने बिगाड़ दिया है। बनाया सब मैंने, बिगाड़ा ब्रह्मा ने है। यही आदत होती व्यक्ति के। अच्छा हो जाए तो कहे हमने किया है, अब बिगड़ जाए तो कहा विधाता ने, काल ही कर्म ही ईश्वर ही लगा। इसने बिगाड़ दिया, इसने गड़बड़ कर दिया। हमने तो सब बढ़िया किया था, एक किया एक किया एक किया, और इसने गड़बड़ कर दिया। तात बात मैं सकल संहारी, भय मन परा सहाय बिचारी। कछुक बात मैं सकल सवारी, भय मन परा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ दिया मां? अरे इतना ही बिगड़ा है कि भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। तुम्हारे पिताजी मर गए, इतना ही काम बिगड़ा है। भारत एकदम से अवाक हो गए। पिता का मरना एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ काम है। मां कह रही है पिता मर गए, वो थोड़ा सा काम बिगड़ गया है। तो इसके बदले मां ने बनाया कौन सा काम है कि जिससे बनाए हुए काम की तुलना में पिता की मृत्यु थोड़ा सा काम है। मां, तुमने कौन सा काम बनाया है? बताया उसने कि बेटा सारी कथा सुना गई। आदुमते सब आपन करनी, कुटिल घोर मुदित मन बरनी। और जैसे ही भरत ने सुना कि मेरे प्रिय, मेरे प्राणाधार भैया राम, मां सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। ऐसे भरत ही बिसरे, भरत ही बिसरो पितु मरन, सुनत राम बन गो। हे तू अपन पहुँचान जिया, रहे पिता की मृत्यु की सूचना से भरत को बड़ा दुख हुआ। तात तात हा तात पुकारी, है ना। हे पिताजी आप चले गए, राम के हाथों में मुझे सौंपा नहीं, आपने मुझे अनाथ कर दिया। रो रहे थे। पर जब सुना कि राम बन गए तो भरत ही बिसरे वो पितु मरण, सुनत राम बन गो। और रोना बंद कर दिया उन्होंने। पिता की मृत्यु की सूचना से भरत तड़प तड़प के रो रहे थे। राम बन गमन के समाचार से भरत मौन हो गए, रोना बंद हो गया। क्यों? देखो, एक प्राकृतिक व्यवस्था है। दर्द थोड़ा हो, चोट थोड़ी लगी हो, हल्की लगे, तो व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। पर चोट बहुत गहरी लग जाए तो चिल्लाता रोता नहीं है, मौन हो जाता है, बेहोश हो जाता है। व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा, तड़प रहा, तो इसका मतलब है कि चोट लगी है पर चिंताजनक नहीं है। बेहोश हो जाए तो चिंता होती, चोट बहुत गहरी हो गई है।
जब चोट सहन सीमा से ज्यादा होती है तब प्रकृति उसे बेहोश कर देती है। प्रकृति जानती है कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इतनी पीड़ा। पिता के मरण में भरत को जितना दुख हुआ था, राम वन गमन के समाचार से उससे कई गुना ज्यादा दुख हुआ। इसलिए भरत रहे धरि मौन, बड़ी देर के बाद होश आया, धैर्य धरा, लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी सबही भांति कुलना। आज उन्होंने कई को मां नहीं कहा। अरे पापिनी, तूने मेरा कुल नष्ट कर दिया। तेरी ऐसी नियत थी तो जन्म लेते ही पहले तो तू मुझे जन्म नहीं देती तो अच्छा रहता, पर जन्म दिया था तो मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया था तूने उस समय। तू है कौन? तेरी बात पर पिताजी ने भरोसा कैसे किया? अंत में उनकी भी मति ब्रह्मा ने नष्ट कर दिया था। राम से तूने द्वेष किया। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो राम से प्रेम नहीं करता है? अस को जीव जंतु जगमाही, यही रघुनाथ प्रिय नाम। तू कौन है? किस योनि से आई है कि तूने राम को अपना अहित करता समझ लिया है? जो हो सो हो, मुंह में कालिक पोत ले, मेरे से दूर हट जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। आज हसी सो हसी मुंह मसलाई, आँखी ओट उठी बैठे जाए। उस दिन से भरत ने कैकेयी को कभी मां कहा करके नहीं पुकारा। जिसने मेरे राम को वन दे दिया उसको उन्होंने मां नहीं कहा। कभी पुकारते थे तो महारानी कहते थे वे। मां नहीं कहा। भरत ने कैकेयी का त्याग किया है। ठीक उसी क्षण मंथरा बंठन करके आ जाती है ना, पुरस्कार लेने के लिए कि इनाम हमें मिलेगा कि हमने सब काम बनाया है। शत्रुघ्न की दृष्टि पड़ी और जब ये जाने किसी के कारण सा हुआ है तो एक लात कस के मारा। उमगी लात तक कुंवर था ना, ये मारा। रक्त बमन करती हुई पृथ्वी में डगमगा गई। कहा है विधाता, अच्छा करता मुझको यही फल मिला है। मैंने अच्छा किया इनके लिए। शत्रुघ्न ने दूसरा लात उठाया मारने के लिए, लेकिन भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहगे दो भाई। भरत की महिमा देखो। भरत ने छुड़ा दिया। भैया
शत्रुघ्न तुम्हें पता है भैया राम अयोध्या के हर व्यक्ति से, हर जीव से कितना प्रेम करते हैं। अयोध्या के किसी भी प्राणी को हम मारे पीटेंगे तो भैया को खुशी नहीं होती। आज मुझे भैया राम का डर नहीं होता तो मैं कई का गला दबा देता, मर जाती। तो मुझे पता है ये राम मुझसे खुश नहीं होंगे। इसे छोड़ो। दोनों भाई कौशल्या पहिगे दो भाई। पैर थरथरा रहे भरत के। कौन मुंह लेकर के मां के पास जाओ, जिस मां के लाडले को, हृदय के दुलारे को, राम को बन जाना पड़ा मेरे कारण। उस मां पर क्या गुजर रही होगी, मैं कैसे जाऊं? मां मुझे क्षमा करेगी कि नहीं? पैर लड़खड़ाते हैं भरत के, डगमगाते हैं, फिर भी साहस करके धीरे धीरे जा रहे हैं। दूर से ही देखा उन्होंने, मां बैठी है, उसकी साड़ी गंदी हो गई है। जब से राम बन गए, महाराज दशरथ को अपनी गोद लेके बैठी रही महाराज की बात। अभी भी वो साड़ी नहीं बदला, स्नान नहीं किया, मैंने कपड़े नहीं बदले हैं। मलिन बसन विवरण विकल, शरीर सूख गया है, मुंह पीला पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी लता को तुषार ने मार दिया हो। बड़ी देर तक भरत देखते रहे। मां बैठी है, अश्रु बह रहे हैं। भरत भी दूर से बड़ी देर तक ताकते रहे। फिर भरत ने हिम्मत जुटा करके भरत ने कहा, मां। मां शब्द सुनते ही आंख खोला, सामने भरत को देखा। उठ करके मैं कौशल्या खड़ी हो गई, लेकिन इतनी कमजोर थी कि आगे बढ़ी और लटपटा करके गिर गई है। भरत ही देखी मात उठी धाई, और भरत दौड़ करके जा करके मां के चरणों में गिर पड़े, दोनों पांव पकड़ लिए हैं। मां को होश आया। भरत तो रो रहे, ए मां, कहीं ने मुझ कलंक को इस दुनिया में जन्मा है। कौशल्या मां ने अपने को संभाल कर भरत को पकड़ा और गोद में बैठा लिया है भरत को। माता भरत गोद बैठा रहे, आंचल से आंसू पोछा। भरत, तुम ऐसा मत बोलो, तुम राम को बहुत प्रिय हो।
फिर भी भरत को भरोसा नहीं। मां क्या सोचती होगी? सफाई के लिए भरत बहुत सौगंध खाते हैं। दुनिया भले मुझे कुछ समझे कि राम के वनवास में भरत का हाथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं, पर भरत चाहते कि मां कौशल्या का विश्वास मैं जीत सकूं, मां को भरोसा दिला सकूं कि इस षड्यंत्र में मेरा हाथ नहीं, मुझे भनक बिल्कुल नहीं है। मां को भरोसा हो जाए, इसलिए भरत बहुत सौगंध खाते हैं तरह तरह से। मां, यदि इस षड्यंत्र में मेरा हाथ हो तो मैं नरक जाऊं, मेरे सारे पुण्य छीण हो जाए, मेरी दुर्गति हो, कल्पों तक मेरा उद्धार न हो। मां कौशल्या ने कहा, नहीं भैया भरत, तुम ऐसा कैसे सोचते हो? नहीं नहीं, राम प्राण होते, तुम्हारे तुम रघुपति प्राण के प्यारे। नहीं भरत। और मैया ने गोद में बैठा के अपने छाती से भरत को लगाया, और जैसे मां ने छाती से भरत को लगाया तो मां के स्तनों से दूध की धारा बही है। इतना वात्सल्य उमड़ा है मां कौशल्या को कि भरत के लिए मां के स्तनों से इस वृद्धावस्था में भी दूध निकला है। तन पय स्रवही नयन जल छाए। बहुत पूछती है, भरत को विश्वास अर्जित करती है, और अब मां को राम की नहीं भरत की चिंता हो गई है। आगे चल करके मां ने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव मोहि भरत कर सोच, मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे भरत की चिंता है। गुरुदेव भरत को संभालो। और मां ने कहा, गुरुदेव ध्यान रखना, महाराज की भी अंतिम चिंता यही थी। बार बार मोहि कहो महीपा, भरत ही जान भानुकुल दीपा। ये भरत रघुकुल का दीपक है। गुरुदेव राम रघुकुल का सूरज है, उससे ग्रहण भी लग जाए तो भी चिंता नहीं है, क्योंकि ग्रहण उसका सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। थोड़ी देर के बाद वो ग्रहण से मुक्त हो जाएगा, सूरज फिर चमकेगा। बादल चाहे सूरज को जितना ढक लें, पर सूरज का कुछ नहीं होने वाला है। तूफान चाहे जितना आवे, थोड़ी देर के लिए धूल उठाकर भले सूर्य को ढक ले, पर समय बीतने के साथ सूरज ज्यों का त्यों चमकेगा। मेरा राम सूरज है गुरुदेव, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर भरत ये इस कुल का दीपक है गुरुदेव। ज्यादा हवा चलेगी तो बुझ जाएगा भरत मेरा। इसको संभालो, दीपक को जो तूफान आए तो दीपक संभालना चाहिए, सूरज की चिंता नहीं है। इसलिए मोहि भरत कर सोच। गुरुदेव ध्यान रखो मेरे भाई भरत का, कहीं ये दीपक बुझ न जाए, नहीं तो सूरज अस्त होने पर जो घर में अंधेरा होता है कमरे में,
तो दीपक ही सहारा बनता है। राम सूरज तो अभी अस्त हो गया है, अब ये अयोध्या का अंधेरा तो ये दीपक भरत ही दूर करेगा। ये कहीं बुझ गया तो गुरुदेव हम सब अंधकार में डूब जाएंगे, इसलिए मेरे भरत को बचाओ। मैंने भरत को बहुत दुलारा, आंचलों के भीतर छुपा लिया। गुरुदेव आते हैं, भरत को बहुत समझाया है, भरत धैर्य धारण करो, विधि का विधान कोई मेट नहीं सकता है। जहां तक महाराज की बात है तो सोच रोग नहीं दशरथ, जन्म मरण फल दशरथ पाला। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 बेटे जिसके हुए हैं, जिनकी यशस कीर्ति दुनिया में छाई हो, खूब यश जिनको मिला, वो महाराज दशरथ को अपनी जिंदगी का फल मिल गया। तुम्हारे और राम जैसे पुत्र पाकर उनका जीवन सफल हुआ। सोचनीय मृत्यु उसकी होती है जिसने अपने जीवन में अच्छे काम न किए हों। उसकी चिंता करना चाहिए कि नरक जाएगा, दुर्गति हो गई है। तुम्हारे पिता सोच के योग्य नहीं है बेटी। भरत जी को बहुत समझाते हैं, सबको ढाढ़स बताया है गुरुदेव ने। सरयू के तट पर चंदन की चिता बनाई गई है। शास्त्रीय विधि से महाराज दशरथ के शरीर को स्नान आदि करा के चिता पर रखा गया। भरत जी ने मुखाग्नि दी है। 10 दिनों तक राम की शोक मनाया गया। पित हित भरत कीन जस करणी, कोट्यो मुख सुजाए नहीं वरणी। सब हो गया। इसके बाद शोक सभा आयोजित हुई। शोक सभा को संबोधित करते हुए गुरु वशिष्ठ ने यहीं से शुरू किया बात। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बाद विषाद करिय तेहि लागी। भरत, राय राजपद तुम कहूं दीन्हा। शोक प्रस्ताव के बाद, शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद गुरुदेव ने अवध की जनता के उपस्थिति में मंत्रीगण, सेनापति, माताएं सब उपस्थित है, उन्हीं के समक्ष भरत के सामने प्रस्ताव रखा गुरुदेव ने। राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परिहरो प्रेम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाणा। पिता की प्रसन्नता के लिए भरत तुम करो। उनकी कल्पना को, उनके अधूरे कामों को तुम पूरा करो।
पिता ने अंत में अपने अंतिम क्षणों में राज्य का वसीयत तुम्हारे नाम किया है। राम को वन दिया। यद्यपि राम उनको प्राणों से ज्यादा प्रिय थे, राम बन गए और प्रेम के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने राम को त्यागा है और प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने तम त्यागा है। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। इसलिए भरत, तुम भी पिता के वचन को पूरा करो। राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, इसलिए पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। फुर करो, सत्य करो। मंत्रियों ने गुरुदेव के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहीं सचिव कर जोर। मंत्रियों ने कहा, भरत जी, गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करो। मां कौशल्या ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। कौशल्या धरि धीरज कहाई, पूत पथ्य गुरु। और सारी प्रजा ने इसका समर्थन कर दिया। फिर सब भरत की ओर देखने लगे कि इस प्रस्ताव की स्वीकृति में भरत का हाथ उठता है कि नहीं। भरत ने एक बार सबको देखा है कि सबकी नजर मेरे तरफ लगी है। उठ करके खड़े हुए हैं। हाथ जोड़ करके गुरुदेव को, माताओं को प्रणाम किया है भरत ने। और फिर भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरि, बचन अमी जनु बोरे। देते उचित उत्तर सबहि। लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन उनका सच जरा कड़वा होता है। भरत भी वैसा ही बोलते हैं जब लक्ष्मण जैसा सच बोलते हैं, लेकिन भरत का जो सच है वो कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है, क्योंकि वो प्रेम रस में अपने सत्य वचन को पाग करके फिर बोलते हैं। जलेबी कढ़ाई से निकाले हलवाई और ऐसे ही दे दे खाने को किसी को तो फीकी लगेगी, पर उसको चाशनी में भिगा के दे तो। कई लोग सच बोलते हैं तो कई लोगों का सच तो फीका होता है, कई लोगों का सच कड़वा होता है, बिरले लोगों का सच मीठा होता है। सच बोलना सीखो भरत से। सानी सरल रस मातो बानी, सोनी भरत व्याकुल भये। कवचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। अमीय रस में बोर करके बोल रहे हैं। आप गुरुदेव
आपने मुझे उपदेश दिया वो अच्छा ही है। सचिव जनों ने उसको समर्थन किया, मां का भी आज्ञा है और शास्त्र की उद्घोषणा है कि माता पिता गुरु के वचन को बिना विचार करके मान लेना चाहिए। और आप तो वही कहेंगे जिसमें मेरा हित हो। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भरत ने स्वीकार कर लिया प्रस्ताव। ऐसी भूमिका बनाई भरत ने कि सबका भरोसा हो गया। पर इसके बाद कहा ये तो सब बिल्कुल ठीक है गुरुदेव आपने जो कहा, लेकिन आपने ये बात कॉमन सेंस में कहा है, सबके लिए कहा है, सामान्य सत्य की उद्घोषणा है। अब मेरी एक विनती है, अब तुम विनय मोर सुन ले हो। अब मेरी एक विशेष विनती है कि मोहि अनुहरत अब मुझे शिक्षा दीजिए। गुरुदेव ने कहा इतनी शिक्षा अभी तक तुम्ही को दे रहे थे बेटा, और किसे दे रहे थे? बोले गुरुदेव दे रहे थे, लेकिन आपकी दृष्टि सब पर थी, सामान्य लोगों पर। अब मोहि अनुहरत, मुझे देख करके आप शिक्षा दें मुझे। आप कहते हैं मैं अवध का राज्य करूं? नहीं, जिस सत्य की बड़ी प्रशंसा की गई है यहां, उस सत्य का परिणाम क्या हुआ? आपका तो पिताजी ने सत्य का पालन किया है, मेरे प्रभु राम ने सत्य का पालन किया है, और मैं भी उसी सत्य का पालन करूं। पर उस सत्य का फल क्या मिला जिन लोगों ने पालन किया? अब मैं पालन करूंगा तो मुझे क्या फल मिलेगा? कोई व्यक्ति किसी औषधि का खूब विज्ञापन करे, प्रचार करे, ये औषधि बहुत बढ़िया है, बड़ी कीमती है, बहुत अच्छे पदार्थों से बनी है, इसको अमुक ने खाया, अमुक ने खाया, बड़े बड़े लोगों ने इस औषधि को खाया है। तो किसी ने पूछा कि हाँ तुम्हारी औषधि तो बहुत अच्छी है, बड़ी कीमती है, बहुत लोगों ने खाया है, बड़े बड़े लोगों ने, पर जरा ये भी तो बताओ कि जिन लोगों ने औषधि खाया उनका क्या हुआ? बोले उनका क्या हुआ? जिन लोगों ने औषधि खाया वो मर गए। तो हम भी मरे। गुरुदेव आप जिस सत्य की प्रशंसा कर रहे हैं, उस सत्य का पालन करके क्या हुआ? पितुसुरपुर, पिताजी ने सत्य का पालन किया तो सड़क चले गए, राम जी ने उस सत्य का पालन किया तो वनवास चले गए। जरा ये भी बता दो कि मैं सत्य का पालन करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? पितुसुरपुर सिया राम बने, और करण कहो मोहिराज। मैं बताता हूं कि इस सत्य का पालन करने पर मैं कहां जाऊंगा? और मैं नहीं, पहले तो जिस श्री अवध के सिंहासन पर आप मुझे बैठाएंगे तो धरती नहीं बर्दाश्त करेगी। जो हटराज दे जो मोहिया मोही रसा रसातल, जो हटिराज दे अवही मोही रसा रसातल। मुझे जैसे सिंहासन पर आप बैठाओगे ये धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें मेरा हित नहीं है।
मेरा हित जिसमें हो वो कहिए। आप यदि मुझसे पूछें तो मेरा हित इसमें है कि राम जी के चरण की सेवा करो। पहले आप मेरा उपचार करो गुरुदेव, मैं बीमार हूं, मेरी छाती जल रही है। आपन दारुण दीनता सब ही कहां सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय गए जरनि न जाय। मेरा जी जल रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा गुरुदेव। राज सौंपने के पहले मेरा उपचार करो। और मेरा उपचार यही है, मेरा हित इसमें। एक ही आक इहई मन माही, प्रात काल चली हाँ प्रभु पाही। क्योंकि देखे बिन रघुनाथ पद, जिय गए जरनि न जाय। कोई कहे भरत से कि अरे तुम ज्यादा उपचार जानते हो, गुरु जी नहीं जानते, जो गुरु जी कहो करो। तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारा उपचार इसी में है? भरत ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये उपाय मुझे नहीं मालूम, मेरे गुरुदेव ही ने बताया। इस समय गुरुदेव भूल रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने ये कहा था, जब हृदय जल रहा हो तो हृदय की जलन राज्य से नहीं, राज पद से नहीं मिटती है, राम पद के दर्शन से मिटती है। जासु भजन बिन, ये गुरुदेव ने कहा था पिताजी से, मैं सुना था उस समय। मेरे पिता कोई नुस्खा लिख रहे थे गुरुदेव, तब मैंने सुना था कि जे सुनो नृप जासु विमुख पछताही, अजासु भजन बिन जरनि न जाहि। जासु भजन बिन जरनि न जाहि। और मेरा हृदय जल रहा, इसलिए देखे बिन रघुनाथ पद, इसलिए एक आक ये मन माही। एक आक है मन माही। प्रात काल चले हाँ प्रभु पाही। प्रात काल चली हाँ प्रभु पाही। सब बोलो ना, ये सबके लिए है, ये केवल भरत के लिए नहीं। ये सब लोग संकल्प करो, सबके हित में यही है। एक ही बात, एक ही आक है ये मन माही। एक ही आक है मन माही। प्रात काल चले हाँ प्रभु पाही। प्रात काल चली हाँ प्रभु पाही। और इसीलिए तुलसीदास जी ने तो भरत का ये मंत्र ऐसी गांठ लगा के गठिया लिया कि वो सदैव मन को यही कहते हैं, रे चित चेतु चित्रकूट ही चलू। ये मन चित्रकूट चलना, मन कहता जब चाहे तब कहते हो चित्रकूट चलो, वहां क्या मिलेगा? तुलसी ने कहा, भरत जी की बात नहीं याद है कि प्रातः काल चले हम पाही। प्रातः काल चले हाँ प्रभु पाही।
कहे आक है मन माही, कई आक मन माही। प्रात काल चले हाँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हाँ प्रभु पाही। ये तुलसी के गुरु तो भरत ही हैं। भरत जी ने कहा प्रातः काल चित्रकूट चलेंगे। तुलसी ने अभी भी कहा कि अब मन को कहते चल चित्रकूट। मन ने पूछा कि भरत जी गए थे तो प्रभु के दर्शन हुए थे चित्रकूट में, तुम जाओ अब हम चलेंगे तो क्या मिलेगा? भरत को राम पद मिला था, हमको क्या मिलेगा? तुलसी ने कहा राम का पद नहीं मिलेगा तो राम के पद का चिन्ह मिलेगा चित्रकूट में। अवनि बिलोक राम पद अंकित। चरण नहीं होंगे तो चरण चिन्ह तो होंगे। वो धरती तो अभी भी है चित्रकूट की जिस पर प्रभु चला करते थे। रे चित चेतु चित्रकूट ही चलो, अवनि बिलोक राम पद अंकित। प्रभु के चरण चिन्ह वहां मिलेंगे। भरत जी ने जैसे ही कहा कि प्रातः काल चित्रकूट चलेंगे गुरुदेव, वही मेरे जी की औषधि होगी, फिर क्या होगा देखेंगे। लोग भी हम मंत्र सबीज सुनत सब जागे, भरत बचन सब कहो प्रिय लागे। पहले तो लोगों ने गुरुदेव वशिष्ठ के प्रस्ताव के समर्थन में जो तालियां बजाई थी, हामी भरी थी, वो औपचारिकता थी। पर जब भरत का प्रस्ताव आया चित्रकूट चलने का तो ये औपचारिकता नहीं थी, इसमें हार्दिकता थी। आहा, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे। क्यों आपको भरत का वचन अच्छा नहीं लग रहा क्या है? अरे उस समय तो सबको अच्छा लगा था। आपको भी भरत का वचन अच्छा लगता हो तो खूब प्रेम से बोलो, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, राम संगे सुधा जनु पागे, मंत्र सबीज सुनत जग जागे, सुनत सब आगे। अब वशिष्ठ का जो प्रस्ताव था हवा में उड़ गया। सब बोले बिल्कुल सवेरे चलेंगे, अब तैयारी होने लगी। गुरुदेव बोले अब हम भी चलेंगे, माताएं बोले हम भी चलेंगे। अयोध्या का हर नागरिक कहे हम भी चलेंगे। वाह, भरत ने बहुत अच्छा कहा। अब तो अयोध्या में कोई रहने को ही तैयार नहीं। कोई कहता जब तुम रहना ही, तो जिसको कहे रहे हो तो वो समझता था कि हमारी गर्दन काट रहा है? हम नहीं रहेंगे। अरे भाई, घर द्वार है, चोर बदमाश है, कोई लोगों ने कहा घर में आग लग जाए, हमको इसकी चिंता नहीं, हम घर में नहीं रहेंगे।
को कहा रहन कहिए नहीं काहू को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाओ, को न चाहे जग जीवन लाओ। जरई सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करय न सहस सहाय। आग लग जाए घर में, जल जाए, हम तो नहीं रहेंगे। तो सब तो चलने की तैयारी करने लगे। अब भरत जी को चिंता होने लगी कि हमारे जाने के बाद यहां क्या होगा। एक गाय है, पशु हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, है ना, जीव जंतु हैं, नगर है, संपत्ति है। इसका क्या होगा? कोई तो रहे। हाँ, भरत को समझिए आप। सब कहते हमारे घर में आग लग जाए, हमको नहीं चाहिए, पर भरत को घर और राज्य की चिंता है। अयोध्या का कोई के किसी व्यक्ति को घर द्वार परिवार धन की चिंता बिल्कुल नहीं है, पर भरत को बड़ी चिंता है। किसी ने भरत से पूछा, क्यों चिंतित हो इसके लिए? अरे आपसे अच्छे तो नगर के लोग हैं, जिसको अपने घर द्वार की चिंता नहीं है, वो आपको चिंता लगी है। ये रुक जो है, तुमको रुकना चाहिए, रुकना। भरत की आंखों में अश्रु आ गए। सब लोग महान हैं, सब अपनी संपत्ति के मालिक हैं, घर द्वार के। वो स्वतंत्र है, चाहे तो उसकी रक्षा करें और चाहे बिगाड़ दें, कोई ले जाए। पर यह संपत्ति मेरी नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं। ये अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं भी एक आम नागरिक की तरह चल पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि संपत्ति सब रघुपति गए आई, संपत्ति सब रघुपति गए आई, जो दिन जतन चलो तजिताई, जो दिन जतन चलो तजिताई। ये सारी संपत्ति, घर द्वार परिवार पशु पक्षी, ये सब मेरे प्रभु के हैं। अब प्रभु की संपत्ति मेरे पास धरोहर है, इसकी व्यवस्था किए बिना चला जाऊं, नुकसान होगा तो जवाबदेह हो। क्या प्रभु मुझ पर खुश होंगे? क्या तुम बहुत प्रेमी है, आ गया, कहेंगे तुम मेरी सारे संपत्ति को बर्बाद कर दिया, केयर नहीं किया, तो परिणाम न मोर भला ही। बिना व्यवस्था किए जाऊंगा तो राम मुझ पर खुश नहीं होंगे। जिन संपत्ति से, जिन वस्तुओं से, पशु पक्षियों से प्रभु प्रेम करते हैं, उनकी व्यवस्था करके चलूंगा तो ही राम मुझ पर खुश होंगे। इसलिए ऐसे पुराने सेवक जो कभी कर्तव्य से विमुख नहीं हुए थे, भरत ने उनको अपनी सौगंध दिलाई है, राम की सौगंध दिलाई है। भैया तुमको रहना है, कि नए लोग तो आवेश में हो, कोई रुकने वाले नहीं है, पर तुम प्रभु की संपत्ति की देख रेख करो, व्यवस्था करो। जे सपने होने जो धर्म न डोले,
ऐसे सेवकों पर श्री अवध की सुरक्षा की देखभाल का भार भरत जी ने सौंपा है। सुबह तैयारियां हुई पालकी पर। गुरु मां, अरुंधति, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ये सब बैठे। गुरुदेव का रथ तैयार हुआ। गुरुदेव सबसे आगे। सेना मंत्री सब को व्यवस्था पहले किया। सब वाहन पर चढ़ चढ़ करके चल पड़े चित्रकूट के लिए। सबसे पीछे भरत और शत्रुघ्न चले हैं, पर पैदल चले हैं। सब लोग वाहन में जा रहे हैं, रथ पर, हाथी पे, घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, पालकी में जा रहे हैं, पर भरत पैदल जा रहे हैं। जैसे नागरिकों को खबर लगी कि भरत जी पैदल चल रहे हैं, वैसे ही सब लोग वाहन से उतरने लगे। सब पैदल चलने लगे। सानुज भरत पयादे ही जाही, तो उतर ही चले रथ है गए हाँ के सब त्याग दिए। अभ्यास नहीं था पैदल चलने का, लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन चल रहे थे। मां कौशल्या को खबर लगी कि सब पैदल चल रहे हैं। कहा क्यों? बोले भरत जी पैदल चल रहे हैं, तो कौन वाहन पर चलेगा? मां कौशल्या अपनी पालकी भरत के पास लेके पहुंची। रोका पालकी। भरत, हाँ मां, तुम क्या कर रहे हो? वाहन पर बैठो। तुम्हारे चलते सब लोग पैदल चल रहे हैं, सबको कितना कष्ट हो रहा है। भरत, तुमने अंदाज किया? भरत ने मां से कोई तर्क वितर्क नहीं किया, बहस नहीं की, घोड़े पर चढ़ गए। भरत को समझना बड़ा कठिन है। जा सुनने में व्रत जाई न वर्ण। भरत का व्रत क्या है, संकल्प क्या है, और नियम क्या लिए है, कोई जानता नहीं। नहीं तो लोगों को पता है कि इनका नियम ये है, इनका व्रत ये है, इनका रीति रिवाज ये है। भरत जब पैदल चले अयोध्या से, तो सबने ये समझा कि भरत ने व्रत लिया है कि हम पैदल चलेंगे। भरत का नियम यही है। पर मां ने कहा कि बेटे रथ, घोड़े पर बैठो। तो भरत जी ने बिल्कुल स्वीकार कर लिया, घोड़े पर बैठ के चलने लगे। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम सब